हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, आज हम एक ही तरह के 3 स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। पहला स्कैम है जो कि गाजियाबाद से आ रहा है, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उनके खाते से 20 लाख रुपए की ठगी हुई है। खाते से छोड़ दो, उनकी तो एफडी तोड़ दी गई। यानी कि ऑनलाइन जो स्कैमर्स हैं वो आपकी एफडी तोड़वा करके भी आपसे पैसे ले सकते हैं। ऐसी एक घटना निकल करके सामने आ रही है। दूसरी घटना के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे ही एक दर्शक हैं, हमारे चैनल के ही एक सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है। जो भी उनकी बातचीत स्कैमर के साथ में हुई थी, किस तरह से वो उनसे ओटीपी मांग रहे थे, किस तरह से स्कैमर ने उनके क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। और तीसरा मामला जो है वो गाजियाबाद से आ रहा है, जहां पर रेलवे के एक लोको पायलट हैं, उनके क्रेडिट कार्ड से भी 89,000 रुपीज की ठगी हो गई थी। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो सारे पैसे उनके अकाउंट में वापस आ गए। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहली घटना से। पहली घटना जो है वो गाजियाबाद के उमेश चंद जी के साथ में हुई है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पेशे से। उनके मोबाइल पर एक एसएमएस डिलीवर होता है और एसएमएस में लिखा होता है कि आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है, जो कि एक्सिस बैंक में था, उसको हमने सैलरी अकाउंट में बदल दिया है। मान लीजिए आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया, उसमें ये बात लिखी हो, तो आप क्या करेंगे? आपको वो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करना था। बावजूद उसके ऐसा मैसेज देख करके उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गूगल में जाकर के एक्सिस बैंक का कस्टमर केयर नंबर ढूंढा। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारे पास इस तरह के नंबर सेव नहीं होते हैं, हम लोग गूगल के थ्रू ही जाके सर्च करते हैं। हालांकि हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उनके कस्टमर केयर पे कॉल करना चाहिए। लेकिन हमारी आदत में शुमार है हम हर चीज गूगल पर सर्च करते। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने गूगल से लिए हुए उस एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो उनकी कॉल जो है सामने एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर पे ही लगी, ऐसा उनको लगा। लेकिन वो कॉल किसको लगी थी? स्कैमर्स को लगी थी। तो अब आप देखिए यहां पर जो मैसेज डिलीवर किया गया था वो कितना टारगेटेड था। मतलब आप सोच सकते हो कि ये जो मैसेज आया, हो सकता है कि आप डायरेक्टली बैंक को ही कॉल कर लेते, लेकिन स्कैमर ने इतनी अच्छी फील्डिंग कर रखी थी, उसको पता था कि आप गूगल करोगे तो उनके नंबर से ही टकराओगे। मतलब आप सोच सकते हो कि प्लानिंग कितनी बड़ी है। आप सोच ही नहीं सकते, अगर मान लीजिए उसी एसएमएस में नंबर लिखा होता कि कॉन्टैक्ट दिस नंबर, है ना, तो आप सोच सकते थे कि यार ये स्कैमर ही हो सकता है। लेकिन मैसेज अलग जगह से आया और आपने गूगल में जाकर के नंबर अपने आप लिया, तो आपको कहीं से कहीं तक इन दोनों का रिलेशन समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या, यहां पर वो सामने वाला जो नंबर था वो स्कैमर का था। तो उमेश चंद जी ने सामने वाले नंबर को बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, मेरे पास ऐसा मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि इसको सैलरी अकाउंट में वो बदलने वाले हैं, लेकिन मुझे इसको सैलरी अकाउंट में नहीं बदलना है। इस पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने उनको बोला कि ठीक है, हम इसमें कुछ आपको प्रक्रिया बताते हैं, वो आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपका ये जो भी हमने चेंज करने वाली बात है उसको हम डिनाई करके आपका सेविंग अकाउंट में ही रहने देंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए क्या करना है, एक्सिस बैंक की ऐप में लॉगिन करना है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब आवाज नहीं आ रही है ना, डिस्कनेक्शन हो रहा है, तो एक काम करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं। अब सोचिए आप, आज तक आपने किसी कस्टमर केयर से वीडियो कॉल में बात की है? नहीं की है। लेकिन यहां पर उनसे कहा गया कि चूंकि आवाज आने में, देखिए आवाज पूरी आ रही थी, लेकिन चूंकि आपको वीडियो कॉल में फंसाना था, लेना था, इसलिए बार बार हेलो हेलो करना, डिस्कनेक्ट करना, या बीच बीच में ऐसा दिखाना कि मुझे सुनाई नहीं दिया, इस तरह से उनको फंसा करके उनको वीडियो कॉल पर लाया गया। उसके बाद उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई कि ये कीजिए, वो कीजिए, अच्छा आप ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उनको शायद व्हाट्सएप पे भी कोई सॉफ्टवेयर भेज दिया हो, जैसा कि आमतौर पर अलग अलग स्कैम्स में होता है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके उनकी जो ऐप थी, जो उनका एक्सिस बैंक का ऐप था, उसके सेविंग अकाउंट में 1,80,000 रुपए पड़े थे, वो पैसे ट्रांसफर कर लिए गए। और साथ में इसी बीच में उनका मोबाइल फोन जो था वो हैक कर लिया था। यानी कि उनके पास उनके मोबाइल फोन का कोई कंट्रोल नहीं था। उनके सामने ही उनके एक्सिस बैंक के ऐप से, जिसको कि ये पहले ही लॉगिन कर चुके थे, उसके एफडी सेक्शन में वो जाते हैं। उनकी एफडी सेक्शन में मौजूद 18 लाख से अधिक की जो रकम होती है उसको वो अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और 50 अलग अलग ट्रांजैक्शंस में, कितनी, 50 अलग अलग छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस में पूरी 20 लाख रुपए की रकम साफ कर देते हैं, जिसमें से कि 18.2 लाख की रकम उनके एफडी को तोड़ करके निकाली गई। तो आप सोच सकते हो कि आपकी एफडी की रकम भी सेफ नहीं है। ये जो मोबाइल ऐप्स आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है एक्सिस बैंक का, उससे ही, क्योंकि आपको पता ही होगा आजकल ऑनलाइन ही एफडी टूट जाती है और एफडी में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो अपनी सेविंग अकाउंट का पैसा। तो उसका फायदा उठाते हुए स्कैमर ने उनके मोबाइल को हैक किया, उनके मोबाइल को अपने होल्ड में लिया। वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन कंट्रोल उनके पास मोबाइल का
नहीं था, उन्होंने क्या किया, अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फोन स्विच ऑफ करने के बाद वो भागे भागे बैंक गए। तब तक उनको पता ही नहीं था कि उनके कितने पैसे कट चुके हैं, क्योंकि वो मैसेज खोल नहीं पा रहे थे। जब कंट्रोल ही नहीं था उनके फोन पर उनका, तो ऑब्वियस सी बात है उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उन्होंने फोन स्विच ऑफ किया, उसके बाद वो बैंक पहुंचे। बैंक पहुंचने के बाद पता चला कि 50 अलग अलग ट्रांजेक्शंस में सारे पैसे उड़ा दिए गए। इसके बाद उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज कराई है, और उन अकाउंट्स को, जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, उनको फ्रीज करके रिकवरी की कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो यहां से आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको कभी भी कोई भी इस तरह का मैसेज आता है, आपको खुद से कुछ करवाना है अपने कार्ड में, कोई लिमिट बढ़वानी हो, कोई कार्ड क्लोज कराना हो, या बैंकिंग रिलेटेड कोई भी जानकारी है, तो या तो आप सीधे बैंक चले जाओ, और नहीं बैंक जा पा रहे हो तो आजकल कार्ड के ऊपर ही नंबर लिखा होता है, या फिर एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर के उनके कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए। वो संबंधित डिपार्टमेंट में आपका कॉल रिडायरेक्ट कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कॉल करोगे और सीधे उसी डिपार्टमेंट में कॉल लग जाए। तो हमेशा याद रखें, गूगल पर निर्भर होकर के इस तरह के नंबर को ढूंढना कितना घातक हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। इसमें हमारे एक दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमको मेल भेजा। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए ठग लिए गए। उसमें उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो मैं अभी प्ले करूंगा, आप उसको देखिएगा और समझिएगा। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हमेशा हमको बताया जाता है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग हो, कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज है पेमेंट की, हमेशा सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि ओटीपी नहीं देना है। बैंक वाले खुद कहते हैं कि हमारा कर्मचारी भी ओटीपी मांगे तो भी नहीं देना है, लेकिन स्कैमर्स इतने शातिर होते हैं कि वो आपको ऐसे कन्विंस कर लेते हैं बातों में कि वहां पर आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ इनके साथ। इनके पास क्या थे, 2 क्रेडिट कार्ड थे। उसमें से एक क्रेडिट कार्ड की इनको लिमिट बढ़वानी थी और दूसरे क्रेडिट कार्ड को इनको बंद करवाना था। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमने एक फ्लिपकार्ट स्पॉन्सर्ड कार्ड ले लिया, यात्रा स्पॉन्सर्ड कार्ड ले लिया, तो उसमें क्या होता है कि कुछ आपको बताया जाता है कि ये डिस्काउंट मिलेगा, आप फ्लाइट बुकिंग करोगे तो ऐसा वैसा। तो यहां पर इनके पास 2 कार्ड्स थे, एक कार्ड को बंद कराना था और एक कार्ड की लिमिट बढ़वानी थी। वापस से यही हुआ, वो गए कस्टमर केयर पे, उन्होंने जाकर के संबंधित बैंक से कांटेक्ट करने की कोशिश की और गूगल पर लिस्टेड नंबर स्कैमर का निकला। उन्होंने कॉल किया, सामने से एक महिला ने कॉल उठाया। उठाने के बाद उनसे वो लगातार बात करती रही, उनको सारी बात समझी कि हाँ मुझे क्या करवाना है क्या नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है मैं हेल्प कर दूंगी। और मैंने आपको एक पहले भी एक वीडियो बना के दिखाया था जहां पर ई कॉमर्स फ्रॉड होता है, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं उनका इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग तक में किया जाता है। अकाउंट्स में तो ट्रांसफर करते ही हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का ज्यादातर इस्तेमाल क्या करते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं, जहां वो महंगी महंगी चीजें ऑर्डर कर देते हैं। तो अब इन केस में क्या होता है, चूंकि आपको ही अपना कार्ड बंद करवाना है, तो आप क्या करते हो, सामने वाले स्कैमर को अपनी डिटेल्स खुद देते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्कैमर के पास आपकी डिटेल्स होने की जरूरत नहीं है। स्कैमर आपसे पूछेगा, जी बताइए आपको कौन सा कार्ड बंद करवाना है और किस कार्ड की लिमिट बढ़वानी है। इस केस में क्या होता है, आप बता देते हो कि हाँ मेरा ये कार्ड है। अच्छा ठीक है सर, आप अपना नंबर बताइए, कार्ड नंबर बताइए, वैलिड थ्रू बताइए, और आप बताते चले जाते हो। इस ऑडियो में आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि कैसे वो पूछती गई सामने से जो स्कैमर महिला थी, और कैसे वो भाई साहब आराम से अपना ओटीपी बताते चले गए। और यहां पर एक चीज और गौर कीजिएगा ऑडियो में, कि जब पैसे कटे 49,000 रुपीज, तो स्कैमर ने बड़ी चालाकी से कहा कि ये 49,000 की लिमिट और बढ़ गई है और मैं जल्दी ही आपको इसका मेल भी भेजने वाली हूं। मतलब कि आप पूरी तरह से कन्विंस्ड होते हो। बीच बीच का जो टाइम गैप था उसको मैंने, जो साइलेंस जोन था वो मैंने हटा दिया है, केवल वॉइस रखी है। प्रॉपर टाइम लिया, आपको होल्ड करवाया कि ठीक है सर मैं मेल टाइप कर रही हूं, ठीक है सर मैं ऐसा कर रही हूं, ठीक है सर मैं वैसा कर रही हूं, आपको अभी मैसेज आ जाएगा। और बातचीत में ही जब आपके मैसेज आता है तो क्या होता है, नॉर्मली ऊपर ओटीपी दिखाई देती है ना, एक आजकल ट्रू कॉलर में भी देखोगे आप, तो ओटीपी आ जाती है। तो आप मैसेज पढ़ने का वहां पर थोड़ा भी आपके पास टाइम नहीं होता और आप मैसेज खोलते ही नहीं हो, आप सिर्फ ओटीपी उठा करके सामने वाले को दे देते हो, जबकि मैसेज में ये लिखा होता है कि इतने पैसे कट गए। अब वो पैसे तो दिखाई दिए, उन्होंने कहा भी कि मेरे 49,000 रुपीज तो ये कुछ कट गए दिखा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं कट नहीं गए, ये आपके लिमिट में ऐड हो जाएंगे। अभी आपकी लिमिट 1,65,000 की थी, ये 49 और बढ़ जाएगी आपके कार्ड में। ऐसे करते करते उनका 1.5 लाख रुपए साफ कर दिया गया। तो अब सुनते हैं वो ऑडियो का अंश। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ वो सर आप कॉल पिक नहीं कर रहे हैं सर, मैं काफी टाइम से कॉल कर रही हूँ सर आपको। हाँ वो कॉल साइलेंट पे था, मैं बाहर था। ठीक है सर, प्लीज अभी लाइन पे रहिए, मैं प्रोसेस कर रही हूँ हाँ। आपका, लाइन पे रहिए। ओके ओके ओके। सर देखिए आया ना मैसेज अभी। हाँ
बताइए। 21 हेलो 21 हाँ 444 हाँ जी 6 ठीक है सर, 1 मिनट लाइन करिए। आपके कार्ड पे से मैंने 49 की लिमिट आपकी और इंक्रीज कर दी है सर, ठीक है। ओके ओके 1 मिनट लाइन करिए। और ना मैं एग्जीक्यूटिव को भेजूंगी आपके घर पे सर मंडे को, उसको कार्ड वापस कर दीजिएगा। ओके, ओके तोड़ के वापस करना है। तोड़ के वापस करना है, पर मैं अभी अपडेट कर रही हूँ। 1 मिनट लाइन करिए, 1 से 2 मैसेज और आएंगे आपके पास में। और सर जो आपके 11 से 80 रुपए थे वो मैंने आपके सर यहाँ से रिफंड करवा दिए हैं सर आपको, ठीक है। ओके ओके जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज कटा था ना वो 11 से 80, वो आपका मैंने यहाँ से रिफंड करवा दिया है। वो आपको सर अपडेट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको मेल भी सेंड कर देती हूँ, आप लाइन करिए। सर देखिए एक मैसेज और आया ना अभी। हाँ 95 95 06 06 16 16 950616 ना सर। 1 मिनट सर। सर ये कार्ड की आपकी लिमिट हो गई है पूरी इंक्रीज सर। ये आपका ये फ्लिपकार्ट का सर, सॉरी अमेज़न वाला, और फिर फ्लिपकार्ट आपका परमानेंट ब्लॉक हो गया है, उसकी मैं ब्लॉकिंग आईडी आपको सेंड कर रही हूँ सर। ओके ओके ये 49,000 कुछ बता रहा है। ये आपकी लिमिट है, जो लिमिट मैंने बढ़ाई है ना आपकी 49,000 नहीं। की लिमिट और बढ़ गई है सर आपके कार्ड से। ओके लिमिट 65 है, 49 से बढ़ गई है सब। 165 की थी सर, 49 की आपकी और बढ़ जाएगी सर। ओके 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 राउंड फिगर में 50 तक की हो जाएगी सर। अच्छा अच्छा 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं आपको यहाँ से मेल सेंड कर रही हूँ सर। सर देखिए एक लास्ट मैसेज हो रहा है अभी, देखिए। हाँ 99 99 81 81 76 76 हाँ 998176 ठीक है सर। सर आप मतलब कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं सर? प्राइवेट। प्राइवेट। तो आप और कार्ड लेना चाहते हैं, एक ही कार्ड काफी है सर आपके लिए? नहीं नहीं एक ही। ठीक है सर, 1 मिनट। कल आएगा कब मंडे आएगा ना का एग्जीक्यूटिव? हेलो 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 जी सर। हाँ मंडे आएगा ना का? मंडे आएगा सर। मैं बस मेल सेंड कर रही हूँ, बस 1 मिनट लाइन पर रहिए, पूरा हाँ। प्रोसेस कंप्लीट है सर आपका। ओके 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 कोई ओके सर। देखिए मेल के लिए एक लास्ट मैसेज आया होगा आपके पास में, आया ना? मैसेज नहीं आया। आया अभी आया? हाँ बताइए। 3999 3999 20 ठीक है सर, आपका प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो गया है सर, ठीक है। अब आप आराम से अपने कार्ड को यूज कर लीजिएगा, और आपका जो मंडे को कार्ड एग्जीक्यूटिव फोन करेगा उसको कार्ड तोड़ के वापस कर दीजिएगा सर। ओके 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 धन्यवाद सर। तो चलिए ऑडियो सुनकर के आपको समझ में आ चुका होगा कि कहानी क्या थी, कैसे थी। अब इस केस में जब आप बैंक के पास पहुंचते हैं और आप कहते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो बैंक बोलती है कि आपने खुद ने अपना ओटीपी डाल के ट्रांजैक्शन किया है, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी तरह की कोई टेक्निकल ग्लिच होती या हैकिंग करके हो गया होता, बिना ओटीपी के आपके कार्ड से पैसे चले गए होते, या कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो गई होती, तो यहां पर क्या होता कि हम आपके पैसे रिवर्स करते। लेकिन ये जो केस है ये साइबर क्राइम का केस है, इसके लिए आपको साइबर क्राइम में जाकर के ही केस दर्ज कराना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उसको मैं आपको समझा देता हूं। हुआ क्या कि उस दिन मैं यूएस में था, शिकागो में। मैं आराम से सो रहा था होटल में, सो के उठा, देखा मैसेज आया कि एक 39,000 रुपीज स्वाइप हुए हैं। कहां स्वाइप हुए हैं? कनाडा में स्वाइप हुए हैं। किसी पेट्स क्लिनिक में जाकर के वो पैसा कटा था, 39,000 रुपीज कटा। और आपको पता होगा कि जब आप फॉरेन में जाते हैं, यूएस में या कनाडा में कहीं भी, तो वहां पर आपको ना सीवीवी नंबर देने की जरूरत होती है, ना ओटीपी नंबर देने की जरूरत होती है। आप अपना कार्ड स्वाइप कीजिए और वहीं आपके पैसे कट जाते हैं। तो कुछ दिन पहले ही मैं कनाडा से चूंकि यूएस पहुंचा था, और कनाडा में मैंने कई जगह पर वो कार्ड स्वाइप किया था, तो मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी जगह पर मैंने कार्ड स्वाइप किया कि मेरे कार्ड को कहीं ना कहीं क्लोन कर लिया गया। और बाद में 1 हफ्ते बाद वो जो कार्ड है, यानी कि कनाडा छोड़ने के 1 हफ्ते बाद वो कार्ड कहीं स्वाइप कर लिया गया और 39,000 रुपीज मेरे अकाउंट से निकल गए। इसके बाद मैंने क्या किया? मैंने इमीडिएटली, आपको भी यही करना है,
इमीडिएटली SBI कार्ड्स को फ़ोन किया, उनको अपनी सारी बात बताई, ये बताया कि मैं आज बाहर हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, मेरा कार्ड नंबर एक ब्लॉक कराइए। मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया गया तुरंत ही। जब भी आप कंप्लेंट करते हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। कार्ड ब्लॉक होने के बाद वो तुरंत नया कार्ड इशू करते हैं, जो कि 3 से 4 दिन में मेरे घर पे आ चुका था। उसके तुरंत बाद उन्होंने, चूंकि ट्रांजेक्शन में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैंने OTP नहीं दी, मैंने स्वाइप नहीं किया, मैंने उनको बताया कि मैंने स्वाइप नहीं किया, तो वो पैसे विदिन 24 आवर्स रिवर्स होकर के मेरे कार्ड में आ गए और मुझे एक नया कार्ड भी दे दिया गया और जो मेरे पास कार्ड वहां पर मौजूद था वो निष्क्रिय कर दिया गया था। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। वो जो स्कैमर है वो बार बार कहती रही हमारा एग्जीक्यूटिव आएगा, उसको आप कार्ड तोड़ करके दे देना, मतलब इतना कुछ बोल दिया ना कि वो इस बात से कन्विंस हो गए कि हाँ यार, जिससे भी मैं बात कर रहा हूं वो सही कस्टमर केयर है। मतलब 1 मिनट के लिए भनक नहीं लगती है कि आप किसी अनप्रोफेशनल व्यक्ति से बात कर रहे हैं। सामने से बात करके बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि वाकई में कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, जो कि पढ़ा लिखा, वेल मैनर्ड, बैंक में काम करने वाला कोई बैंक का ही कर्मचारी है। तो इससे क्या होता है, लोग झांसे में आ जाते हैं, लेकिन अपना जो बेसिक नियम है OTP नहीं देना, वो नहीं भूलना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। तीसरा मामला क्या था, वो गाजियाबाद के ही एक रेलवे के लोको पायलट थे, यानी कि जो ट्रेन को ड्राइव करते हैं, इंजन को ड्राइव करते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। RBL कार्ड को उनको अपना क्लोज कराना था, गूगल में गए, कस्टमर केयर का नंबर ढूंढा, RBL कार्ड वाले का कस्टमर केयर नंबर मिल गया, उनसे उनके मोबाइल में एक ऐप को इंस्टॉल कर लिया गया और उसके बाद उनके खाते से 89,000 रुपीज साफ कर दिए गए। जब इन्होंने पूछा कि ये 89,000 रुपीज तो ये फला जगह में स्पेंड हुआ है, तो उनको ये बताया गया कि जहां स्पेंड हुआ है ये कंपनी जो है वो RBL को पैसे देती है। मतलब ऐसा बेवकूफ बनाया उनको कि ये कंपनी ने RBL को पैसे दिए थे, तो अब चूंकि आपका कार्ड हमें बंद करना है तो RBL ने उस कंपनी को ये पैसे वापस कर दिए। मतलब सोच सकते हो आप कि स्कैमर आपको मैनिपुलेट करने के लिए कितनी मूर्खता भरी बात भी कर सकता है। ऐसे ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं जिससे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये सही है या गलत है। जब उन्होंने इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, यूट्यूब पर आए, उनको मेरा वीडियो मिला, उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने तुरंत ही RBL को कॉल किया, अपना कार्ड ब्लॉक कराया और साथ ही उन पर प्रेशर डाला कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम में जाकर के भी रिपोर्ट कर दी। अब चूंकि उन्होंने खुद OTP दी नहीं थी, उनके कार्ड को हैक करके समहाउ उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए थे, तो विदिन 24 आवर्स वो 89,000 रुपीज जो हैं वो उनके अकाउंट में वापस आ गए और उसके बाद RBL बैंक के एग्जीक्यूटिव को कॉल करके उन्होंने अपना कार्ड बंद करा लिया। तो आज के इन तीनों मामलों से आपको क्या समझ में आता है? एक ही चीज समझ में आती है, कभी भी गूगल से ढूंढ करके, गूगल सर्च से ढूंढ करके किसी भी कस्टमर केयर पर मत जाइए। एक नहीं, हजारों में मामले हैं, अखबार पटे पड़े हैं। अगर बताने जाऊंगा तो मैं रोज भी अगर आपको 3-4 ऐसी खबरें बताऊंगा ना तो भी कम पड़ जाएंगे इस तरह के मामले। इनमें से 2 खबरें जो मैंने आपको बताई वो तो अखबार में आई ही नहीं है, वो तो उन्होंने, चूंकि वो हमारे दर्शक हैं, समहाउ उन्होंने मेरा वीडियो देखा है तो उन्होंने बताया, और इसलिए बताया कि भैया हेल्प कर दो कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने खुद OTP दिया है तो बैंक्स या क्रेडिट कार्ड की संस्थाएं ये आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती हैं, ये सीधे सीधे आपको भेज देती हैं साइबर क्राइम के पास। तो और आपको साइबर क्राइम में देखो रिपोर्ट तो करानी ही है, 1930 में रिपोर्ट कराइए, वहां पर कॉल नहीं लगता तो cybercrime.gov.in पे जाकर रिपोर्ट कराइए, लोकल अपने साइबर थाने में जाकर के वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराइए, अगर ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो लोकल जाइए, वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए और अपने मामले में आगे फॉलोअप लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात पूरी तरह समझ में आ चुकी होगी। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और काम की इन्फॉर्मेशन अगर लग रही हो, आपको लग रहा हो कि काम की इन्फॉर्मेशन है, तो दोस्तों रिश्तेदारों तक इसको जरूर शेयर कर देना।